मित्रों नमस्कार। ज़िंदगी हौले हौले में आप सभी लोगों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। ज़िंदगी हौले हौले के पटल पर भाषा और साहित्य के तहत आपके लिए उर्दू भाषा के रचनाकार मंटो के अफसानचे यानी कि लघु कथाओं के साथ मैं मेराज अहमद हाजिर हूँ। उर्दू भाषा के रचनाकार सादत हसन मंटो अपनी लघु कथाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। हालांकि बू, खोल दो, ठंडा गोश्त और टोबा टेक सिंह जैसी कहानियां भी उन्होंने ही लिखी हैं। कहानियों के लिए प्रसिद्ध मंटो ने फिल्म और रेडियो के लिए पटकथा भी लिखी। वो पत्रकार भी थे। अपने छोटे से जीवन काल में उन्होंने इन रचनाओं के अतिरिक्त एक उपन्यास, रेडियो नाटक के 5 संग्रह और व्यक्तिगत रेखा चित्र की 2 पुस्तकें भी लिखीं। कहानियों में अश्लीलता के आरोप की वजह से मंटो को कई बार अदालत जाना पड़ा, लेकिन एक भी बार मामला साबित नहीं हो पाया। इनकी अधिकांश रचनाएं हिंदी में भी प्राप्त हैं और बहुत सारी रचनाओं का दूसरी भाषाओं में भी अनुवाद किया गया है। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री नंदिता दास द्वारा बनाई गई नवाजुद्दीन सिद्दीकी अभिनीत मंटो नाम से बॉलीवुड में एक फिल्म भी है जो मंटो के जीवन पर आधारित है। केवल भारतीय उपमहाद्वीप ही नहीं, यदि लघु कथाओं की चर्चा वैश्विक धरातल पर की जाएगी तो वो मंटो की कहानियों के बिना अधूरी मानी जाएगी। मंटो ने अपनी लघु कथाओं में हिंदुस्तान के बंटवारे को आधार बनाकर अति लघु कलेवर में जैसी मार्मिक कहानियों की रचना की है, वैसी भारत की दूसरी भाषाओं में कम ही दिखाई देती हैं। अपनी व्यंग्यात्मक शैली के द्वारा मंटो ने विभाजनकालीन हिंसा और रक्तपात का कच्चा चिट्ठा खोलते हुए उसका पुरजोर तरीके से विरोध किया है। मंटो की लघु कथाओं का पाठ प्रस्तुत है। लेकिन मित्रों, पाठ प्रस्तुत करने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि अगर आप लोगों ने इस पटल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लीजिए। इसके साथ आप लोग इसे लाइक भी दीजिए और ये सामग्री दूसरों तक पहुँचे, इसके लिए मेरा अनुरोध ये भी है कि इसे शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। लघु कथा का शीर्षक है आराम की ज़रूरत। मरा नहीं, देखो अभी जान बाकी है। और रहने दो यार, मैं थक गया हूं। लघु कथा का शीर्षक है आंखों पर चर्बी। हमारी कौम के लोग भी कैसे हैं। 50 सूअर इतनी मुश्किलों के बाद तलाश करके इस मस्जिद में काटे हैं। वहां मंदिरों में धड़ाधड़ गाय का गोश्त बिक रहा है, लेकिन यहाँ सूअर का मांस खरीदने के लिए कोई आता ही नहीं। लघु कथा का शीर्षक है इश्तराकियत अर्थात साम्यवाद। वो अपने घर का तमाम ज़रूरी सामान एक ट्रक में लदवा कर दूसरे शहर जा रहा था कि रास्ते में लोगों ने उसे रोक लिया। एक ने ट्रक के माल व असबाब पर हरीसाना नज़र डालते हुए कहा, देखो यार, किस मज़े से इतना माल अकेला उड़ाए चला जा रहा था। असबाब के मालिक ने मुस्कुराकर कहा, जनाब, ये माल मेरा अपना है। 2-3 आदमी हंसे। हम सब जानते हैं। एक आदमी चिल्लाया, लूट लो, ये अमीर आदमी है, ट्रक लेकर चोरियां करता है। लघु कथा का शीर्षक है इस्तकलाल। मैं सिख बनने के लिए हरगिज तैयार नहीं। मेरा उस्तरा वापस कर दो मुझे। इस्लाह। अगली लघु कथा का शीर्षक है कौन हो तुम कौन हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सबूत क्या है। सबूत, मेरा नाम धर्मचंद है। ये कोई सबूत नहीं। 4 वेदों से कोई भी बात मुझसे पूछ लो।
हम वेदों को नहीं जानते, सबूत दो। क्या? पायजामा ढीला करो। पायजामा ढीला हुआ तो एक शोर मच गया, मार डालो, मार डालो। ठहरो ठहरो, मैं तुम्हारा भाई हूं, भगवान की कसम तुम्हारा भाई हूं। तो ये क्या सिलसिला है? जिस इलाके से आ रहा हूं वो हमारे दुश्मनों का था, इसलिए मजबूरन मुझे ऐसा करना पड़ा, सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए। एक यही चीज गलत हो गई है, बाकी बिल्कुल ठीक हूं। उड़ा दो गलती को। गलती उड़ा दी गई। धर्मचंद भी साथ ही उड़ गया। लघु कथा का शीर्षक है उलाहना। देखो यार, तुमने ब्लैक मार्केट के दाम भी लिए और ऐसा रद्दी पेट्रोल दिया कि एक दुकान भी न जली। लघु कथा का शीर्षक है करामात। लूटा हुआ माल बरामद करने के लिए पुलिस ने छापे मारने शुरू किए। लोग डर के मारे लूटा हुआ माल रात के अंधेरे में बाहर फेंकने लगे। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने अपना माल भी मौका पाकर अपने से अलहदा कर दिया ताकि कानूनी गिरफ्त से बचे रहें। एक आदमी को बहुत दिक्कत पेश आई। उसके पास शक्कर की 2 बोरियां थीं जो उसने पंसारी की दुकान से लूटी थीं। एक तो वो जूं तूं रात के अंधेरे में पास वाले कुएं में फेंक आया, लेकिन जब दूसरी उसमें डालने लगा खुद भी साथ चला गया। शोर सुनकर लोग इकट्ठे हो गए। कुएं में रस्सियां डाली गईं। जवान नीचे उतरे और उस आदमी को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन वो चंद घंटों के बाद मर गया। दूसरे दिन जब लोगों ने इस्तेमाल के लिए उस कुएं में से पानी निकाला तो वह मीठा था। उसी रात उस आदमी की कब्र पर दिए जल रहे थे। लघु कहानी का शीर्षक है कसरे नफसी। चलती गाड़ी रोक ली गई। जो दूसरे मजहब के थे उनको निकाल निकाल कर तलवारों और गोलियों से हलाक कर दिया गया। इससे फारिग होकर गाड़ी के बाकी मुसाफिरों की हलवे, दूध और फलों से तवाज़ो की गई। गाड़ी चलने से पहले तवाज़ो करने वालों के मुंतजिम ने मुसाफिरों को मुखातिब करके कहा, भाइयों और बहनों, हमें गाड़ी की आमद की इत्तला बहुत देर में मिली। यही वजह है कि हम जिस तरह चाहते थे उस तरह आपकी खिदमत न कर सके। लघु कथा का शीर्षक है किस्मत। कुछ नहीं दोस्त, इतनी मेहनत करने पर सिर्फ एक बक्स हाथ लगा था, पर इसमें भी साला सूअर का गोश्त निकला। लघु कथा का शीर्षक है खबरदार। बलवाई मालिक मकान को बड़ी मुश्किलों से घसीट कर बाहर लाए। कपड़े झाड़कर वो उठ खड़ा हुआ और भलवाइयों से कहने लगा, तुम मुझे मार डालो, लेकिन खबरदार जो मेरे रुपए पैसे को हाथ लगाया। लघु कथा का शीर्षक है खाद। उसकी खुदकशी पर उसके एक दोस्त ने कहा, बहुत ही वो बेवकूफ़ था जी। मैंने लाख समझाया कि देखो, अगर तुम्हारे केस काट दिए हैं और तुम्हारी दाढ़ी मोड़ दी है तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हारा धर्म खत्म हो गया है। रोज दही इस्तेमाल करो। वाह, गुरुजी ने चाहा तो एक ही बरस में तुम फिर वैसे के वैसे ही हो जाओगे। लघु कथा का शीर्षक है घाटे का सौदा। 2 दोस्तों ने मिलकर 10-20 लड़कियों में से एक लड़की चुनी और 42 रुपए देकर उसे खरीद लिया। रात गुजार कर एक दोस्त ने उस लड़की से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने अपना नाम बताया तो भुन्ना गया। हमसे तो कहा गया था कि तुम दूसरे मजहब की हो। लड़की ने जवाब दिया, उसने झूठ बोला था। यह सुनकर वो दौड़ा दौड़ा अपने दोस्त के पास गया और कहने लगा, इस हरामजादे ने हमारे साथ धोखा किया है। हमारे ही मजहब की लड़की थमा दी। चलो वापिस कराएं। लघु कथा का शीर्षक है जायज़ इस्तेमाल। 10 राउंड चली और 3 आदमियों को जख्मी करने के बाद पठान
भी आखिर सुरखरू हो ही गया। एक अफरा तफरी मची थी, लोग एक दूसरे पर गिर रहे थे, छीना झपटी हो रही थी, मार धाड़ भी जारी थी। पठान अपनी बंदूक लिए घुसा और तकरीबन 1 घंटा कुश्ती लड़ने के बाद थर्मस बोतल पर हाथ साफ करने में कामयाब हो गया। पुलिस पहुंची तो सब भागे, पठान भी। एक गोली उसके दाहिने कान को चाटती हुई निकल गई। पठान ने उसकी बिल्कुल परवाह न की और सुर्ख रंग की थर्मस बोतल को अपने हाथ में मजबूती से थामे रखा। अपने दोस्त के पास पहुंचकर उसने सबको बड़े फखरिया अंदाज में थर्मस बोतल दिखाई। एक ने मुस्कुराकर कहा, खान साहब, आप ये क्या उठा लाए हैं? खान साहब ने पसंदीदा नज़रों से बोतल के चमकते हुए ढकने को देखा और पूछा, क्यों? ये तो ठंडी चीज़ें ठंडी और गर्म चीज़ें गर्म रखने वाली बोतल है। खान साहब ने बोतल अपनी जेब में रख ली। खूब, अब इसमें निस्वार डालेगा। गर्मियों में गर्म रहेगी, सर्दियों में सर्द। लघु कथा का शीर्षक है जूता। हुजूम ने रुख बदला और सर गंगाराम के बुत पर पिल पड़ा। लाठियां बरसाई गईं, ईंटें और पत्थर फेंके गए। एक ने मुंह पर तारकोल मल दिया, दूसरे ने बहुत से पुराने जूते जमा किए और उनका हार बनाकर बुत के गले में डालने के लिए आगे बढ़ा। मगर पुलिस आ गई और गोलियां चलना शुरू हुई। जूतों का हार पहनाने वाला जख्मी हो गया, चुनांचे मरहम पट्टी के लिए उसे सर गंगाराम अस्पताल भेज दिया गया। कहानी का शीर्षक है जैली। सुबह 6 बजे पेट्रोल पंप के पास हाथ गाड़ी में बर्फ बेचने वाले के छुरा घोंपा गया। 7 बजे तक उसकी लाश लुक बिछी सड़क पर पड़ी रही और उस पर बर्फ पानी बन बन गिरती रही। 7:15 बजे पुलिस लाश उठाकर ले गई। बर्फ और खून वहीं सड़क पर पड़े रहे। एक टांगा पास से गुजरा। बच्चे ने सड़क पर जाते जाते खून के जमे हुए चमकीले लोथड़े की तरफ देखा। उसके मुंह में पानी भर आया। अपनी माँ का बाजू खींच कर बच्चे ने उंगली से उसकी तरफ इशारा किया, देखो मम्मी, जैली। लघु कथा का शीर्षक है तकसीम। एक आदमी ने अपने लिए लकड़ी का एक बड़ा संदूक मुंतखब किया। जब उसे उठाने लगा तो वो अपनी जगह से 1 इंच भी न हिला। एक शख्स ने, जिसे शायद अपने मतलब की कोई चीज़ मिल ही नहीं रही थी, संदूक उठाने की कोशिश करने वाले से कहा, मैं तुम्हारी मदद करूं? संदूक उठाने की कोशिश करने वाला इमदाद लेने पर राजी हो गया। उस शख्स ने, जिसे अपने मतलब की कोई चीज़ नहीं मिल रही थी, अपने मजबूत हाथों से संदूक को जुम्बिश दी और उठाकर अपनी पीठ पर धर लिया। दूसरे ने सहारा दिया। दोनों बाहर निकले। संदूक बहुत बोझल था। उसके वजन के नीचे उठाने वाले की पीठ चटक रही थी। टांगें दोहरी होती जा रही थीं, मगर इनाम की तवक्को ने इस जिस्मानी मशक्क़त का एहसास नीम मुर्दा कर दिया था। संदूक उठाने वाले के मुकाबले में संदूक को मुंतखब करने वाला बहुत ही कमज़ोर था। सारा रास्ता वो सिर्फ एक हाथ से सहारा देकर अपना हक कायम रखता रहा। जब दोनों महफूज मकाम पर पहुंच गए तो संदूक को एक तरफ रखकर सारी मशक्क़त बर्दाश्त करने वाले ने कहा, बोलो, इस संदूक के माल में से मुझे कितना मिलेगा? संदूक पर पहली नज़र डालने वाले ने जवाब दिया, 1/4। बहुत कम है। कम बिल्कुल नहीं, ज़्यादा है, इसलिए कि सबसे पहले मैंने ही इस पर हाथ डाला था। ठीक है, लेकिन यहाँ तक इस कमर तोड़ बोझ को उठा के लाया कौन है?
आधे आधे पर राजी होते हो? ठीक है, खोलो संदूक। संदूक खोला गया तो इसमें से एक आदमी बाहर निकला, हाथ में तलवार थी। बाहर निकलते ही उसने दोनों हिस्सादारों को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया। कहानी का शीर्षक है दावते अमल। आग लगी तो सारा मोहल्ला जल गया। सिर्फ एक दुकान बच गई जिसकी पेशानी पर यह बोर्ड आवेजा था, यहाँ इमारत साजी का जुमला सामान मिलता है। लघु कहानी का शीर्षक है निगरानी में। अपने दोस्त विनय को अपना हम मज़हब जाहिर करके उसे महफूज मकाम पर पहुंचाने के लिए मिलिट्री के एक दस्ते के साथ रवाना हुआ। रास्ते में विनय, जिसका मज़हब मसलहतन बदल दिया गया था, मिलिट्री वालों से पूछा, क्यों जनाब, आसपास कोई वारदात तो नहीं हुई? जवाब मिला, कोई ख़ास नहीं। फला मोहल्ले में अलबत्ता एक कुत्ता मारा गया। सहम कर विनय ने पूछा, कोई और खबर? जवाब मिला, ख़ास नहीं। नहर में 3 कुत्तियों की लाशें मिली। उसने विनय की खातिर मिलिट्री वालों से कहा, मिलिट्री कुछ इंतज़ाम नहीं करती? जवाब मिला, क्यों नहीं, सब काम उसी की निगरानी में होता है। पठानिस्तान। कहानी का शीर्षक है हूँ। एकदम जल्दी बोलो, तुम कौन? ये मैं हूँ, शैतान का बच्चा, जल्दी बोलो। हिंदू ये मुसलमीन हूँ। तुम्हारा रसूल कौन है? मोहम्मद खान। ठीक है, जाओ। पेशबंदी अर्थात इंतजाम। पहली वारदात नाके के होटल के पास हुई। फौरन ही वहां एक सिपाही का पहरा लगा दिया गया। दूसरी वारदात दूसरे ही रोज शाम को स्टोर के सामने हुई। सिपाही को पहली जगह से हटाकर उस जगह तैनात कर दिया गया जहां दूसरी वारदात हुई थी। तीसरी घटना रात के 12 बजे लॉन्ड्री के पास घटी। जब इंस्पेक्टर ने सिपाही को इस नई जगह पर पहरा देने का हुक्म दिया तो सिपाही कुछ देर तक सोचने के बाद बोला, मुझे वहां खड़ा कर दीजिए जहां नई वारदात होने वाली है। कहानी का शीर्षक है बेखबरी का फायदा। लबलबी दबी, पिस्तौल से झुंझलाकर गोली बाहर निकली। खिड़की में से बाहर झांकने वाला आदमी उसी जगह दोहरा हो गया। लबलबी थोड़ी देर के बाद फिर दबी। दूसरी गोली भनभनाती हुई बाहर निकली। सड़क पर माशकी की मशक फटी। औंधे मुंह गिरा और उसका लहू मशक के पानी में हल होकर बहने लगा। लबलबी तीसरी बार दबी। निशाना चूक गया। गोली एक दीवार में जज्ब हो गई। चौथी गोली एक बूढ़ी औरत के पीठ में लगी। वो चीख भी न सकी और वहीं ढेर हो गई। पांचवी और छठी गोली बेकार हो गई। कोई हलाक न जख्मी। गोलियां चलाने वाला भुन्ना गया। दफतन सड़क पर एक छोटा सा बच्चा दौड़ता दिखाई दिया। गोलियां चलाने वाले ने पिस्तौल का मुंह उस तरफ मोड़ा। उसके साथी ने कहा, ये क्या करते हो? गोलियां चलाने वाले ने पूछा, क्यों? गोलियां तो खत्म हो चुकी हैं। तुम खामोश रहो, इतने से बच्चे को क्या मालूम। कहानी का शीर्षक है मुनासिब कार्यवाही। जब हमला हुआ तो मोहल्ले में अक़लियत के कुछ आदमी तो कत्ल हो गए, जो बाकी थे जाने बचाकर भाग निकले। एक आदमी और उसकी बीवी अलबत्ता अपने घर के तहखाने में छुप गए। 2 दिन और 2 रातें पनाह आफ्ता मियाँ बीवी ने कातिलों की मुतवक्को आमद में गुजार दी, मगर कोई न आया। 2 दिन और गुजरा। मौत का डर कम होने लगा। भूख और प्यास ने ज्यादा सताना शुरू किया। 4 दिन और बीत गए। मियाँ बीबी को जिंदगी और मौत से कोई दिलचस्पी न रही। दोनों जाए पनाह से बाहर निकल आए। खाविद ने बड़ी नहीफ आवाज में लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो किया और कहा, हम दोनों अपने आप तुम्हारे हवाले करते हैं।
हमें मार डालो। जिनको मुतवज्जो किया था वो सोच में पड़ गए। हमारे धर्म में तो जी हत्या पाप है। वो सब जैनी थे, लेकिन उन्होंने आपस में मशवरा किया और मियाँ बीवी को मुनासिब कार्रवाई के लिए दूसरे मोहल्ले के आदमियों के सुपुर्द कर दिया। कहानी का शीर्षक है रियायत। मेरी आंखों के सामने मेरी जवान बेटी को न मारो, चलो उसी की मान लो, कपड़े उतार कर हाँक दो एक तरफ। कहानी का शीर्षक है सदके उसके। मुजरा ख़त्म हुआ, तमाशाई रुखसत हो गए तो उस्ताद जी ने कहा, सब कुछ लुटा पुटा कर यहाँ आए थे, लेकिन अल्लाह मियाँ ने चंद दिनों में ही वारे न्यारे कर दिए। कहानी का शीर्षक है सफाई पसंदी। गाड़ी रुकी हुई थी। 3 बंदूकची एक डिब्बे के पास आए। खिड़कियों में अंदर झांक कर उन्होंने मुसाफिरों से पूछा, क्यों जनाब, कोई मुर्गा है? एक मुसाफिर कुछ कहते कहते रुक गया। बाकियों ने जवाब दिया, जी नहीं। थोड़ी देर के बाद 4 नेज़ा बरदार आए। खिड़कियों में से अंदर झांक कर उन्होंने मुसाफिरों से पूछा, क्यों जनाब, कोई मुर्गा है? इस मुसाफिर ने, जो पहले कुछ कहते कहते रुक गया था, जवाब दिया, जी मालूम नहीं, आप अंदर आके संडास में देख लीजिए। नेज़ा बरदार अंदर दाखिल हुआ। संडास तोड़ा गया तो उसमें से एक मुर्गा निकल आया। एक नेज़ा बरदार ने कहा, कर दो हलाल। दूसरे ने कहा, नहीं, यहाँ नहीं, डिब्बा खराब हो जाएगा, बाहर ले चलो। कहानी का शीर्षक है सॉरी। छुरी पेट चाक करती हुई नाफ के नीचे तक चली गई। इजार बंद कट गया। छुरी मारने वाले के मुंह से दफतन कलमाए तासुब निकला। चे चे मिस्टेक हो गया। कहानी का शीर्षक है हमेशा की छुट्टी। पकड़ लो, देखो जाने न पाए। शिकार थोड़ी सी दौड़ धूप के बाद पकड़ लिया गया। जब नेज़े उसके आर पार होने के लिए आगे बढ़े तो उसने लर्जा आवाज में गिड़गिड़ा कर कहा, मुझे न मारो, मैं तातीलों में अपने घर जा रहा हूं। कहानी का शीर्षक है हलाल और झटका। मैंने उसकी शहरक पर छुरी रखी, हौले हौले फेरी और उसको हलाल कर दिया। ये तुमने क्या किया? क्यों? उसको हलाल क्यों किया? मज़ा आता है इस तरह, मज़ा आता है कि बच्चे, तुझे झटका करना चाहिए था इस तरह। और हलाल करने वाले की गर्दन का झटका हो गया। कहानी का शीर्षक है हैवानियत। बड़ी मुश्किल से मियाँ बीवी घर का थोड़ा असासा बचाने में कामयाब हुए। जवान लड़की थी, उसका कोई पता न चला। छोटी सी बच्ची थी, उसको माँ ने अपने सीने के साथ चिमटाए रखा। एक भूरी भैंस थी, उसको बलवाई हाँक कर ले गए। गाय बच गई, मगर उसका बछड़ा न मिला। मियाँ बीबी, उसकी छोटी लड़की और एक गाय एक जगह छुपे हुए थे। सख्त अंधेरी रात थी। बच्ची ने डर के रोना शुरू किया। खामोश फजा में जैसे कोई ढोल पीटने लगा। माँ ने खौफज़दा होकर बच्ची के मुंह पर हाथ रख दिया कि दुश्मन सुन न ले। आवाज़ दब गई। बाप ने एहतियातन ऊपर गाढ़े की मोटी चादर डाल दी। थोड़ी देर के बाद दूर से किसी बछड़े की आवाज़ आई। गाय के कान खड़े हुए, उठी और इधर उधर दीवानावार दौड़ती डकारने लगी। उसको चुप कराने की बहुत कोशिश की गई, मगर बेसूद। शोर सुनकर दुश्मन आ पहुंचा। दूर से मशालों की रोशनी दिखाई। बीबी ने अपने मियाँ से बड़े गुस्से के साथ कहा, तुम क्यों इस हैवान को अपने साथ लाए थे?